गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर मैं आपके साथ हूँ एक और नई वीडियो लेके। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गंगा रिवर सिस्टम। ठीक है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे एक गंगा नदी की लेंथ कितनी है, कितनी इसकी ट्रिब्यूटरीज रिवर हैं, और ये नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ पे वापस आके ये नदी मिल जाती है। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। सो आप मुझे लग रहा है कि आप इस वीडियो को भी इंजॉय करेंगे। लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चों, जैसा कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं कि गंगा नदी है, उसकी लेंथ जो है वो 2525 किलोमीटर है। और मेनली ये मेन टू दो हमारे जो देश हैं, जो हमारे टू मेन कंट्रीज हैं, भारत और बांग्लादेश, इनमें ये मेन बहती है। और भारत में बह के और बांग्लादेश में बह के ये बे ऑफ बंगाल में फिर मिल जाती है। ठीक है। और जो हमारे मेन जो डिस्ट्रिक्ट हैं इंडिया के, उनको एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये हमारे कौन कौन से स्टेट को कवर करती है। आप जैसे मैं आगे की स्लाइड्स में आपको बताऊंगी कि गंगा रिवर उत्तराखंड से निकलती है, फिर उत्तराखंड से निकल के ये उत्तर प्रदेश में और बिहार और झारखंड और वेस्ट बंगाल में बहती हुई कहाँ पे मिल जाती है, बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। ठीक है। अब आपने एक बात बहुत सुनी होगी कि गंगा नदी का पानी कभी भी खराब नहीं होता, कभी भी उस पानी में कीड़े नहीं पड़ते। कि गंगा नदी के पानी को लोग इतना पवित्र मानते हैं कि लोग अपने घरों में बहुत सालों तक उसको स्टोर करके रखते हैं, किसी बॉटल में स्टोर करके रखते हैं। और जब भी कोई कोई हवन वगैरह होता है तो हम गंगा के उस पानी को यूज करते हैं। और अगर आपने कभी देखा हो या आपने अभी कभी आपके पेरेंट्स से सुना हो, जो नदी का पानी हम लेके आते हैं कभी भी वो खराब नहीं होता, वो हमेशा एज इट इज रहता है। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्या ऐसी पावर है कि जो इस नदी का पानी कभी भी खराब नहीं होता। बाकी रिवर का पानी अगर आप स्टोर करके रखोगे तो वो खराब हो जाता है, वो पीने लायक नहीं रहता है, या उसमें कुछ बैक्टीरियाज ऐसे पैदा हो जाते हैं कि उसमें कीड़े आपको नजर आते हैं। ठीक है। तो बच्चों, इसके पीछे एक लॉजिक ये है कि इसमें बैक्टीरियोफेज नामक एक वायरस है, जो बाकी सारे वायरस को, बाकी सारी चीज़ों को, बाकी सारे बैक्टीरियाज को, जो हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं उनको ख़त्म कर देता है। इसलिए गंगा नदी को एक बहुत पवित्र नदी माना जाता है, क्योंकि इसका पानी कभी भी खराब नहीं होता। ओके। गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया था। और जो गंगा का मेन जीव है गंगा डॉल्फिन, इसको जलीय जीव घोषित कर दिया गया था। ठीक है। हाउ सो ये इंफॉर्मेशन आपको काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ हम देखेंगे कि गंगा नदी कैसे बनती है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है, और ये कैसे कैसे आगे की तरफ बहती है। तो आप इस स्लाइड्स में देख रहे होंगे बेटा, यहाँ पे गंगोत्री जो ग्लेशियर है हमारा, गंगोत्री ग्लेशियर से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है भागीरथी नदी। क्या नाम है उसका? भागीरथी नदी। और दूसरी साइड है संतोपत ग्लेशियर, वहां से एक और रिवर निकलती है जिसका नाम है अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा ये दोनों अलग अलग ग्लेशियर से निकलती हैं और फिर कहाँ पे आके मिल जाती हैं, देवप्रयाग में आके ये दोनों नदियां इकट्ठी हो जाती हैं और यहाँ से बनती है गंगा। ठीक है। कौन कौन सी नदियां मिलती हैं यहाँ पे? भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा मिलके क्या बनाती हैं? भागीरथी और अलकनंदा मिलके दोनों देवप्रयाग में गंगा नदी बनाती है। ठीक है। इस टाइप से गंगा नदी बनती है। कई किताबें आपको बताती हैं कि गंगा नदी गंगोत्री हिमानी से निकलती है। हाँ, हम मानते हैं, क्योंकि जो भागीरथी नदी है हम इसको ही गंगा नदी मान लेते हैं, लेकिन भागीरथी नदी है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, और अलकनंदा नदी है जो संतोफत ग्लेशियर से निकलती है, और दोनों मिलके देवप्रयाग में क्या बन जाती हैं? दोनों नदियां देवप्रयाग में आकर के क्या बन जाती हैं? गंगा नदी बन जाती हैं। और आगे गंगा नदी बहती हुई बाकी स्टेट में बहती हुई आगे की तरफ चलती है। ठीक है। अब आगे की स्लाइड्स में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे गंगा नदी आगे बहती है और आगे उसमें कौन कौन सी बाकी रिवर्स और आके मिलती है। ठीक है। ये देखो बेटा, इस स्लाइड्स में सबसे पहले मैंने ये चीज आपको बता दी है कि अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में मिलती हैं, और यहाँ पे आके उसका नाम क्या पड़ता है? यहाँ पे उसका नाम पड़ता है गंगा। ठीक है। अब
गंगा फिर बहती हुई यहाँ पे हरिद्वार में आ जाती है, और हरिद्वार वो जगह है जहाँ पे गंगा एक प्लेन एरिया में एंटर करती है। इससे पहले का जितना भी एरिया है वो सारा पहाड़ी एरिया है। पहाड़ी एरिया में गंगा नदी यहाँ पे बह रही होती है, लेकिन हरिद्वार में जब वो आती है तो हरिद्वार के बाद यहाँ से प्लेन एरिया स्टार्ट हो जाता है और हिली एरिया खत्म हो जाता है। उसके बाद गंगा नदी यूपी में प्रवेश कर जाती है और यूपी के कन्नौज में बहती है। यूपी का जो कन्नौज मेन मेन शहर है वहां पे गंगा नदी बहती है। और यूपी के कन्नौज में गंगा में उसकी एक और ट्रिब्यूटरी रिवर आके मिल जाती है जिसका नाम है रामगंगा। कौन सी ट्रिब्यूटरी रिवर आके मिलती है यहाँ पे? कौन सी रिवर आके मिलती है यहाँ पे? रामगंगा। और रामगंगा कहाँ से निकलती है? रामगंगा उत्तराखंड से निकलती है, लेकिन यूपी के कन्नौज में आके ये किस में मिल जाती है? ये गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है। फिर यहाँ साइड से देखो बेटा, एक और मेन रिवर निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर से। यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है यमुना नदी। कौन सी नदी निकलती है? यमुना नदी निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर से। और गंगा नदी के साथ साथ पैरेलल बहती हुई प्रयागराज एक जगह है यूपी की, वहां पे आके ये गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है। इस टाइप से यमुना नदी भी किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना नदी भी किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना नदी गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी रिवर है। ठीक है। यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया। आगे हम देखते हैं यूपी का एक मेन शहर है गाजीपुर, और गाजीपुर में आके एक और नदी गंगा नदी में मिलती है जिसका नाम है गोमती नदी। क्या नाम है इसका? इसका नाम है गोमती नदी। और ये आके किस में मिल जाती है? यहाँ पे गंगा नदी में आके मिल जाती है। आप यहाँ स्लाइड्स में आप देख रहे होंगे कि गोमती नदी है वो कहाँ से निकलती है? गोमती नदी एक ऐसी नदी है जो किसी पहाड़ी एरिया से नहीं निकलती है। ये एक प्लेन एरिया, यूपी का एक प्लेन एरिया है। यूपी की एक झील है जिसका नाम है फुलर झील। ये यूपी की फुलर झील से निकलती है गोमती नदी, और गाजीपुर में आके, यूपी के गाजीपुर में आके किस में मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है। अब आगे देखते हैं कि यहाँ पे देखो एक नदी है घाघरा नदी, जो नेपाल के हिमालय हिमालय से निकलती है, नेपालियन हिमालय से निकलती है। और गंगा नदी में आके छपरा एक जगह है, बिहार की एक जगह है छपरा, वहां पे आके किस में मिल जाती है? वहां पे आके गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है। इस तरह गंगा नदी बहती हुई बिहार के, जो बिहार की राजधानी है पटना, वहां पे भी गंगा नदी बह रही होती है। और आगे आगे इस गंगा नदी में यहाँ पे बिहार में दो और रिवर मिलती हैं, गंडक और कोसी। गंडक और कोसी हैं, ये नेपाल से ही निकलती हैं, नेपालियन हिमालय से निकलती हैं, और दोनों पैरेलल बहती हुई किस में मिल जाती हैं? गंगा नदी में मिल जाती हैं। ठीक है। यहाँ पे एक और छोटी सी रिवर है महानंदा। महानंदा दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती हैं, जो कि वेस्ट बंगाल में है। दार्जिलिंग कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है। और महानंदा नदी दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलकर यहाँ पर बहती हुई है। फरक्का नामक एक जगह है, वेस्ट बंगाल में एक जगह है फरक्का बैराज, जहाँ पे एक बैराज बना हुआ है, वहां पे आके गंगा नदी में मिल जाती है। इस टाइप से देखा बेटा, हमने हमारी इन सारी ट्रिब्यूटरीज रिवर को डिस्कस किया। गंगा की जितनी भी ट्रिब्यूटरीज रिवर थी जो गंगा में लेफ्ट हैंड साइड से आके मिल रही थी, यानी कि जो हिमालय की तरफ से लेफ्ट हैंड साइड से गंगा में मिल रही है, वो कौन कौन सी रिवर है? एक बार दोबारा देखते हैं। रामगंगा, गोमती, घाघरा और महानंदा, ये चार रिवर जो हैं वो कौन सी साइड से गंगा में मिलती हैं? ये लेफ्ट साइड से गंगा में मिलती हैं। और अब यहाँ पे हमने देखा, हमने यमुना नदी को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे सोन नदी को, जो राइट हैंड साइड से गंगा नदी में आके मिलती है पटना में। और ये सोन नदी कहाँ से निकलती है? ये एमपी में, मध्य प्रदेश में कुछ पहाड़ियां हैं जिनको बोलते हैं अमरकंटक की पहाड़ियां। ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती हैं और सीधी बहती हुई, इसकी कोई भी ट्रिब्यूटरी रिवर नहीं है, सोन नदी की कोई भी ऐसी ट्रिब्यूटरी रिवर नहीं है। सीधी ये किस में मिल जाती है? सीधे जाके पटना में जाके गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है। इस टाइप से हमने दो नदी ऐसी डिस्कस की जो राइट हैंड साइड से गंगा नदी में आके मिलती हैं, और चार नदियां ऐसी डिस्कस की जो लेफ्ट हैंड से ऊपर की तरफ से आके गंगा नदी में मिलती
मिलती हैं। तो हमने गंगा नदी की 6 ट्रिब्यूटरीज रिवर को यहाँ पे डिस्कस किया। अब आगे देखते हैं बेटा, यहाँ पे हम फरक्का के बाद, फरक्का जो है वो वेस्ट बंगाल में है, एक मेन जगह है। और फरक्का के बाद गंगा रिवर फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, 2 ऐसी वेव्स में डिवाइड हो जाती है। एक का नाम है हुगली नदी और एक का नाम है पद्मा नदी। कौन कौन सी 2 वेव्स में डिवाइड हो जाती है गंगा नदी? पद्मा एंड हुगली। जो हुगली नदी है वो हमारे वेस्ट बंगाल में बहती हुई, वेस्ट बंगाल पूरे को कवर करती हुई फिर बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। और इधर से पद्मा नदी जो है वो बांग्लादेश में बहती हुई बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। ठीक है, तो जैसे कि हमने पहले की स्लाइड्स में देखा कि गंगा नदी स्टार्टिंग में 2 मेन रिवर्स को मिलके देवप्रयाग में गंगा नदी फिर बन जाती है, और लास्ट में फिर फरक्का में आकर के फिर 2 रिवर्स में डिवाइड होती है। यानी कि गंगा 2 रिवर्स को मिलके स्टार्ट हुई थी और आखिर में 2 रिवर्स में डिवाइड होके ये किस में मिल जाती है? बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। ठीक है, इस टाइप से इस स्लाइड की हेल्प से आपने सारी गंगा की ट्रिब्यूटरीज रिवर को देखा हमने कि लेफ्ट साइड से कौन सी ट्रिब्यूटरीज रिवर गंगा में आके मिलती हैं और राइट साइड से कौन सी ट्रिब्यूटरीज रिवर गंगा में आके मिलती है। एक बार और देख लेते हैं, एक बार और रिपीट कर लेते हैं हम। लेफ्ट साइड से कौन कौन सी मिलती हैं? लेफ्ट साइड से रामगंगा, गोमती, घाघरा और महानदी, ये 4 नदियां, सॉरी और भी हैं, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। ये सारी रिवर कौन सी साइड से मिलती हैं? ये सारी रिवर लेफ्ट हैंड साइड से मिलती हैं। और राइट हैंड साइड से इसमें कौन सी रिवर मिलते हैं? यमुनोत्री और सोन नदी। ठीक है, अब आप मुझे बताएंगे कि कोसी नदी को बिहार का शोक क्यों कहते हैं? कोसी नदी है उसको बिहार का शोक कहा जाता है, बिहार के लिए काफी हार्मफुल साबित होती है ये नदी, वो क्यों कहा जाता है ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार और देख लेते हैं बेटा, इस मैप में एक बार और देख लेते हैं कि गंगा नदी कहाँ कहाँ से निकलती है। तो ये देखो, गंगा नदी यहाँ से उत्तराखंड से निकलती है। उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर है, वहां से 2 रिवर्स निकलती हैं और देवप्रयाग में आके फिर वो गंगा बन जाती है। तो इस टाइप से गंगा नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और फिर जाके किस में मिल जाती है? बांग्लादेश में बहती हुई कहाँ पे चली जाती है? बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपने अच्छे से इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच एवरी।